गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो बजट घोषित हुआ है उसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 8% की बढ़ोतरी है। बजट के संशोधित अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राज्यों को केंद्र के कुल 20.99 लाख करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर होने का अनुमान है। 24-25 में 22.75 लाख करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर होने की घोषणा है। 24-25 के लिए राज्यों को घोषित कुल बजट में 12.2 लाख करोड़ वह पैसा है जो राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी के तौर पर मिलेगा। 24-25 में पेश हुए बजट में केंद्र सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को कम कर 5.1% पर रखा है। बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। आशंका यह है कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश होगा तो उसमें सरकार की तरफ से बड़ी टैक्स बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि भाई जब आपको राजकोषीय घाटा कम करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो ज़्यादा टैक्स लो या खर्चे कम करो। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो सीधी सी बात है, खर्चे कम करने तो राज्यों को भाई अब नहीं देंगे पैसा, राज्य कम पैसा देंगे तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। राज्यों पर लोक लुभावन खर्चों का बोझ है, ऐसे में संभावना कम है कि राज्यों की तरफ से वित्तीय अनुशासन का पालन होगा। सर, चुनाव आते आते, चुनाव से पहले पहले खींचतान मच जाती है और ये साफ दिख रही है कि राज्यों पर अगर आप देखिए, अब इलेक्शन में तो राज्य भी जा रहे हैं, जहां राज्य सरकारें, उन्हें भी खर्च तो करना ही है। यही बजट उनके पास भी, उनका भी चुनावी बजट है अगर केंद्र बड़े चुनाव के हिसाब से देखें। आपको क्या लगता है राज्यों के बजट का इस बजट पर क्या असर पड़ेगा? इस बजट से दो आंकड़े निकले जो काफ़ी चौंकाने वाले थे और अभी हाल फिलहाल में केंद्र और राज्य के राजनीतिक रिश्तों पर काफ़ी गहमा गहमी और सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। पर हम आंकड़ों के भीतर से देखें, आंकड़े ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कुल टैक्सेस में राज्य सरकारों को केवल 32% हिस्सा ट्रांसफर करेगी अगले वित्त वर्ष में। हमने जैसा कल आपसे कहा था, फिर हम कहते हैं कि आंकड़े अंतरिम बजट के हैं, जुलाई में हो सकता है आंकड़े बदल जाएं, पर इन आंकड़ों के आधार पर ऐसा दिखाई दिया कि केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाला टैक्स का हिस्सा 32% होगा। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिश के मुताबिक राज्य सरकारों को 41% हिस्सा मिलना चाहिए था। यहां से यह बहस शुरू होती है कि क्या अगले साल सरकार राज्यों को कम पैसा देगी क्योंकि उसको राजकोषीय घाटा कम करना था। अब देखिए गणित और मैथ्स कैसे बनती है बजट की, इसको समझना जरूरी है। ये ट्रांसफर कम करके दिखाने से ही अगले साल वो नंबर आया निकलकर जिस नंबर में आपको जीडीपी के अनुपात में 5.1% का राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ इतना कम फंड या फंड में ये कटौती राज्य सरकारों के बजट पर भारी पड़ेगी क्योंकि राज्य सरकारों के लिए अब 2 साल पहले तक जो उन्हें जीएसटी के नुकसान की राशि मिल रही थी वो भी बंद हो गई और अब राज्य सरकारों को या तो केंद्र से मिलने वाले हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है या उन्हें कर्ज पर निर्भरता दिखानी होती है। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जो सस्ते कर्ज की स्कीम घोषित की थी कोविड के दौरान, उसे जारी रखा है। और कल वित्त सचिव ने शाम को अपनी प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल पूछा गया था उनसे, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्यों को दिया जाएगा वो भी इस आउटले में शामिल है। पर अगर आप टैक्स के हिस्से के तौर पर देखें तो अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को केंद्र से कम ट्रांसफर मिलने की संभावना है। सर, दूसरा, अभी देखे गए हाल फिलहाल में बहुत सारे विवाद उभर के आए हैं केंद्र और राज्यों के बीच। ये विवाद कैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगता है? क्यों उभर रहे हैं? पहली तो बात तो ये, इनको सुलटाया कैसे जाएगा? देखिए, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। हम आपको लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि राज्य सरकारों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 9% 10% से ऊपर है। राज्य सरकारें जीएसटी के बाद टैक्स लगाने के अपने विकल्प सीमित कर चुकी हैं या खो चुकी हैं क्योंकि अधिकांश खपत आधारित टैक्स तो अब केंद्र सरकार के और जीएसटी के हिस्से में आ गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए हिस्से हैं उनसे टैक्स का कलेक्शन कम होता है। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन के टैक्स बढ़ा सकती हैं, राज्य सरकारें वाहन पे के पंजीकरण के टैक्सेस बढ़ा सकती हैं, कुछ सर्विसेज पर टैक्स बढ़ा सकती हैं, पर उनकी अपनी एक सीमा है। ज़्यादा बढ़ाने पर राजनीतिक रूप से नुकसान भी होता है। तो जद्दोजहद यह है कि केंद्र सरकार से राज्यों को अधिक से अधिक संसाधन चाहिए। केंद्र सरकार ने टैक्सों का ढांचा इस तरह से बदला कि वो सेस लगाने लगी और सेस के हिस्से से आने वाला टैक्स राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता। पिछले वित्त आयोग की बैठक के दौरान भी राज्यों ने मामला उठाया था और उसके बाद लगातार जीएसटी के बाद ये विवाद उठता रहा है। अब जो ताजे विवाद उठे वो ये था कि कई जगह यह कहा गया कि राजनीतिक आधार पर फंड का बंटवारा होता है। पश्चिम बंगाल इस बात का आरोप लगा रहा है, बल्कि नीति आयोग के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी चर्चा में थी जिसमें राजनीतिक वरीयता के आधार पर जिस राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकारें, उन्हें कम फंड मिलने की शिकायतें लगातार की जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर दक्षिण के बीच फंड के बंटवारे का सवाल भी उठने लगा है कि उत्तर के राज्य कम योगदान करते हैं केंद्र सरकार के राजस्व में, दक्षिण के राज्य बेहतर इनकम के कारण ज़्यादा योगदान करते हैं। इन सारे माहौल के बीच में नए वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो इस बार देखना यह होगा कि भारत में नया वित्त आयोग
इस समस्या के समाधान को लेकर आता क्या है, क्योंकि पिछले वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों के हिस्से में कमी की थी और अब वो और ज़्यादा कमी होती दिखाई दे रही है। थोड़ा जो फंसा हुआ और संवेदनशील मामला है, देखना है कि नया वित्त आयोग क्या फैसले लेकर आता है। लेकिन राज्य सरकारों के लिए आने वाला साल वित्तीय तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उनको केंद्र से कम पैसे मिलते हैं तो उन्हें ज़्यादा कर्ज लेने पड़ेंगे।